हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। आप डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र, मैं शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि राजनीति तो अपनी जगह, आरोप प्रत्यारोप का दौर, एक तरफ दावे, दूसरी तरफ वादे, वहीं विपक्ष का निशाना, लेकिन डॉक्टर्स की सोच क्या कहती है? ये जो मौजूदा वक्त में जगह जगह बिलखते परिजन, उनके मरीज पूरे तीमारदार हमें दिखाई दे रहे हैं, ये दिक्कत कब दूर होगी? सरकार की ओर से, व्यवस्था की ओर से क्या भरोसा दिया जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी कब तक पूरी तरह से ठीक कर ली जाएगी? इस बारे में क्या कोई भी आश्वासन आप देश को, दिल्ली को देना चाहेंगे? कोई भी जानकारी है इस बाबत आप लोगों के पास? चित्रा जी, स्थिति बहुत ही गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। कैटास्ट्रोफिक हम बोलते हैं या डेवास्टेटिंग बोलते हैं, और ये हम जो देख रहे हैं, ये वी आर पेइंग प्राइस फॉर बीइंग लैक्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी। ये जो हमारा सितंबर अक्टूबर तक हम सब लोग जो हैं बिल्कुल सब ठीक कर रहे थे, पूरा का पूरा हम अपना जो है सावधानियां रख रहे थे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे वो हम उस पीक से नीचे आ रहे थे, लेकिन सप्ताह दर सप्ताह हमारे अंदर जो है एक कंप्लेसेंसी देखने को मिली, और हमने ये सोचा कि अब कोविड-19 से हम जीत चुके हैं और हमारा जो पीक है वो फ्लैटन होने के बाद अब हमें किसी चिंता की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये कारण रहा इसका कि हमारे बिहेवियर में चेंज आया, लोगों के बिहेवियर में चेंज आया, और ये कलेक्टिव चेंज आया। ये नहीं कि कुछ लोगों में, ये बहुत सारे लोगों में कलेक्टिवली ऐसा देखने को मिला कि इंक्रीज इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो होनी चाहिए थी वो बल्कि उल्टा हो गया। जो लोगों में लापरवाही देखने को मिली वो बढ़ गई। और दूसरा ये भी हुआ कि वायरस ने भी अपना बिहेवियर चेंज किया। आपने देखा होगा कि वायरस ने नए नए वेरिएंट्स जो हम बात करते हैं, चाहे 117 के यूके का हो या 1617 इंडिया का डबल म्यूटेंट हो, सो ये दोनों चीजें जो है मिलकर, और तीसरा हमारे पास एक विंडो पीरियड था जब वैक्सीनेशन का जनवरी से लेके फरवरी तक, उस समय सरकार ने बहुत मेहनत करके वैक्सीन को ला के शुरुआत की, लेकिन लोगों में उतने उत्साह देखने को नहीं मिला। वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा कारण रही, और शुरुआत में तो कुछ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में 100 में से 20-20 लोग आए। तो वो जो टाइम था हमारा जब फटाफट हम वैक्सीनेशन करने का, उसमें हमसे थोड़े स्लो हो गए, और वो जो वैक्सीनेशन ड्राइव जो उस समय गति मिलनी चाहिए थी, उसमें लोगों की भागीदारी थोड़ी कम रही। तो ये 3 मेन कारण है। और चौथा ये भी है कि जैसे जैसे हम आप देख रहे हैं सिटी, जैसे चाहे गैदरिंग्स की हो, चाहे वो दूसरी कलेक्टिव सिस्टम की हो, वो सारा भी देखने को मिला हमें, चाहे वो धरना हो, चाहे वो कोई और रीजन रहे हो। ये सब चीजें जो हैं, देखिए वायरस का जो इन्फेक्टिविटी है वो वायरस की विरुलेंस या वायरस की प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रॉपर्टी है हाउ वायरस एंड ह्यूमन सोसाइटी इंटरेक्ट विद ईच अदर। अकेला वायरस कुछ नहीं कर सकता। अगर हम लोग वायरस से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग भीड़ में नहीं रहेंगे, आपस में दूरी बना के रखेंगे, सामाजिक दूरी, तो वायरस अकेला हमें इन्फेक्शन नहीं दे सकता है। सो इट इज ऑल डिपेंडिंग अपॉन इंटरप्ले बिटवीन वायरस और इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। देखिए, हम 24 घंटे में किन किन राज्यों ने सबसे ज्यादा इसकी मार झेली है, लगातार वो आंकड़े भी आपके साथ ही हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। अब इसी सवाल के साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी आपके पास आते हुए, चूंकि हमें पता है आज की तारीख में एक एक डॉक्टर्स का जो वक्त है वो कितना ज्यादा अमूल्य है, लेकिन करोड़ों लोग इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं। मौजूदा वक्त में कोरोना के खिलाफ इस बड़ी तैयारी में, हालांकि आज दिन भर हम सब ने देखा पीएम की सीएम के साथ मीटिंग हुई और भी तमाम बैठकों का दौर चला, जमाखोरी कम हो, और इसको लेकर तमाम कड़े और बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अभी पीक आना बाकी है, और ऐसी स्थिति हिंदुस्तान के लिए, राजधानी दिल्ली के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जहां पर ये आंकड़े लगातार फैलते हुए चले जा रहे हैं, ये बेहद खतरनाक है। किस तरह से आप समझाएंगे लोगों को सर? चित्रा जी, देखिए, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने पहले क्या गलतियां की, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें अगले 4 महीने 6 महीने क्या करना है। हमें वही करना है जो हमने पिछली बार नहीं किया था। आप याद कीजिए कि जब पहली बार 1 साल पहले लॉकडाउन लगाया गया था, उसके पहले प्रधानमंत्री जी की अपील पे पूरे देश की जनता ने, सब ने मिल करके बिना किसी चीज के ये लगाया था, जनता कर्फ्यू। इसमें कोई ऑर्डर नहीं था, कोई बात नहीं थी, सिर्फ पब्लिक का पार्टिसिपेशन था, और उनका ये मानना, उनके कहने पर सभी लोग घरों में बैठ गए थे, भीड़ नहीं लगाई थी, और उस समय कोई लॉकडाउन का ऑर्डर नहीं था। अगले 4 महीने तक से 6 महीने तक, जब तक, क्योंकि एक वेव आनी बाकी है, ये याद रखिएगा, एक वेव आनी बाकी है जो 4 से 6 महीने बाद आएगी, तब तक हम सबों को लिमिटेड एक्टिविटी करनी है। लॉकडाउन लगाना न लगाना ये सारे डिसीजन सरकार ले सकती है, लेकिन एज ए पब्लिक, एज ए जनता, एज ए डॉक्टर, मेरा
देशवासियों से ये कहना है कि आप ये देखिए, दिल्ली में अगर इतना हाहाकार मचा हुआ है कि सारी मेहनत सरकार कर रही है, पक्ष विपक्ष, देश, सेंटर गवर्नमेंट, सब लोग मिलके सारी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी ये सारी मेहनत फेल हो रही है। इसका मतलब कि यहाँ डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जनता के पार्टिसिपेशन के बगैर आज जनता की जान नहीं बचेगी। अभी के लिए सरकार जो कर रही है, जो ऑक्सीजन आ रही है, जो मीडिया कर रहा है, सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चीजों को भयावह स्थिति है, लेकिन उसको डराने की बजाय सब लोग मिल करके काम करें। और आज देश को हर नागरिक की, हर देशवासी की जरूरत है। इसलिए जो सरकार कर रही है, ऑक्सीजन आ रही, कम हो रही है, ऑक्सीजन आ रही, क्यों? क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये दिल्ली का हाल है, मुंबई का हाल है। मैं ये आगे आने वाले, क्योंकि अगली बार यूपी आएगा, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उड़ीसा आएगा,